हरे कृष्णा दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हुआ कुछ यूँ है कि कंठीमाला, तिलक और मेरे प्याज लहसुन छोड़ने पे बहुत ज़्यादा जो है रिएक्शंस आ रहे हैं, स्पेशली महिलाओं के। मुझे ऐसा लगता है ना कि घर में एक अच्छे संस्कार, एक अच्छी परवरिश की शुरुआत ना घर की महिलाओं से होता है। और अगर आप अपने हिंदू धर्म पे, अपने हिंदुत्व पे एक महिला होकर खुद ही ऐसे क्वेश्चन मार्क लगा रही हैं, तो आप अपने बच्चों को भला क्या ही संस्कार दे लेंगी। तो शुरुआत जब संस्कार और सारी चीज़ों की महिला से होती है, तो मुझे लगता है सबसे पहले अगर सोच किसी को बदलनी है ना, तो महिला को बदलनी चाहिए। क्योंकि जो उनकी रूढ़िवादिता है, जो उनकी मानसिकता है, वो मुझे लगता है महिलाओं की ही देन है, उसमें पुरुषों का कोई दोष नहीं है। क्योंकि जो भी संस्कार, जो भी शिक्षा, इनकी शुरुआत जो है वो घर से ही होती है। तो मैं आज बात इसी टॉपिक पे करने वाली हूँ कि उन्होंने क्वेश्चन काफ़ी बार उठाया कि अभी उम्र है, खेल लो, खा लो, पी लो, प्याज लहसुन छोड़ दिया है तुमने। और मतलब उनको इतना इफेक्ट कर गया है मेरा कंठी धारण करना, मेरा तिलक धारण करना, मेरा प्याज लहसुन धारण करना, कि क्या ही करें। मुझे रीज़न अच्छे से पता है, उनके बच्चे तो कुछ कर नहीं रहे हैं, तो मैं कैसे अच्छे एक सदमार्ग पे कैसे चल सकती हूँ। तो ये चीज़ें जल्दी किसी को बर्दाश्त नहीं होती हैं। तो बस मुझे ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो भी क्लियर करने हैं, तो मैं टर्न बाय टर्न अपनी सारी बातें आप लोगों के सामने रखूंगी। तो मेरा टॉपिक नंबर 1 ये है कि उन्होंने कहा अभी उम्र है, समय है, खेल लो, खा लो, बाद में तो रोगों के घेरे में आ जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। भक्ति तो बुढ़ापे की चीज़ है, आप अभी से लाइन में जो है ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, अभी तो समय है, आप पढ़ाई पे ध्यान दे, घर पे ध्यान दे। तो इसका जवाब ये है कि देखिए, रोग का तो कोई वो नहीं है, जैसा हमारा खान पान है उसके बेसिस पे आपको रोग या बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। आजकल के इन्वायरमेंट की वजह से बहुत सारी चीज़ें बिगड़ी हुई हैं। अगर आप प्याज लहसुन छोड़ते हैं तो इसके सिर्फ एक फायदे नहीं है कि आपने प्याज लहसुन छोड़ दिया, आप सिर्फ भक्ति मार्ग में हो। इसके अनेकों फायदे हैं, आप बाहर की चीज़ें नहीं खाओगे। दूसरी चीज़ फायदेमंद ये है कि आपके पैसे बचेंगे, आप फिजूल खर्ची नहीं करोगे बाहर जाके, ये कंट्रोल आया। तीसरी चीज़ कि जैसा कि भक्ति मार्ग में कहा गया है कि अगर आप प्याज लहसुन खाते हैं तो आप में जो है वासना की भाव जो है, काम वासना की भाव जो है ज्यादा बढ़ते हैं। तो जब आप प्याज लहसुन कम खाते हो या नहीं खाते हो, एकदम से कंट्रोल में रहता है और आप मतलब भक्ति मार्ग पे आगे बढ़ते हो। वैसे प्याज लहसुन खाना कोई पाप नहीं है, जैसा कि प्रेमानंद जी महाराज जी ने ही कहा है। लेकिन अगर आप कंठी माला धारण करने के पश्चात भी प्याज लहसुन का सेवन कर रहे हैं तो ये पाप है। क्योंकि अगर आप किसी मजबूरी में खा रहे हैं, आप बाहर गए हैं, मेरी जो है लाइफ वो स्टूडेंट लाइफ है, मैं बाहर एग्जाम्स देने जाती हूँ, कहीं बाहर जाती हूँ, दूर दराज हूँ, मैं बिना प्याज लहसुन के खाने का मेरा कोई ऐसा प्रबंध नहीं हो पा रहा है, तो मैं मेरे साथ प्रसाद रखती हूँ या नहीं भी रखा है तो खा लेती हूँ मैं प्याज लहसुन। ऐसा कि हालांकि ऐसा अभी तक मेरी जानकारी में मैंने अभी तक ऐसा किया नहीं है, एक बारी मुझसे ये चीज़ हुई है, बाकी मैं पूरी तरह से अवॉइड करती हूँ। तो प्याज लहसुन अगर आपने कंठी धारण की है तो आप बिल्कुल भी प्याज लहसुन ना खाएं, जब तक आपके लिए आपके सामने कोई ऐसा ना हो कि आपको औषधि रूप में लेनी है या आप मजबूरी में खा रहे हो। अगर स्वाद के लिए खा रहे हो तो ये महापाप है। टॉपिक नंबर 2, तो एक बार मैं अपने गांव में एक शादी अटेंड करने गई थी, तो वहाँ पे मेरी एक बहुत पुरानी फ्रेंड मिली थी, जिसने मुझे कंठी माला देखते हुए बोला ये कब हुआ। तो मैंने बोला बस धारण कर लिया है, हो गया, बस मन किया। भक्ति मार्ग में जो है मैं बहुत समय से थी, बस ये एक निशानी लेके चलनी थी कि हाँ मैं श्री कृष्ण की भक्त हूँ। देन उसने बोला कि एक पॉइंट की बात कहती कि तुमको ये उतारना पड़ेगा। मैंने बोला क्यों? बोली कि वैवाहिक जीवन शुरू करने के लिए तुमको कंठी का त्याग करना पड़ेगा और फिर प्याज लहसुन का कैसे ससुराल में एडजस्ट करोगी। तो मैंने बोला कल को तो सबको एक ना एक दिन मर ही जाना है, तो क्या करोगी, आज ही मर जाओगी? नहीं मर सकते ना, जब उम्र, समय सीमा, जब ये सारी चीजें खत्म होंगी तभी आपकी मौत आएगी। तो जब कंठी माला उतारना पड़ेगा या जब प्याज लहसुन खाना शुरू करना पड़ेगा तब का तब देखेंगे ना। अभी आज का ये संभालते हैं कि आज मैं करना चाहती हूँ और मैं कर रही हूँ, कल को क्या होगा मैंने नहीं देखा है, आपने नहीं देखा है, मैं क्या पता कल को मेरा कल आई ही ना। हो सकता है ये 2024 मेरे जीवन का आखिरी साल हो, ये बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, ये तो एक एग्जाम्पल है। तो मैं कल के भरोसे क्यों किसी चीज को छोड़ूं? जो मुझे करना है मैं आज ही से शुरू करूंगी। ये वही आलसी लोग हैं जो हर काम को कहते हैं कि कल करेंगे, कल करेंगे, और कभी वो कल आता नहीं है। तो जो करना है आज ही कर लो। पहली चीज, वैवाहिक जीवन का कंठी माला से ऐसा बिल्कुल भी ऐसा क्रॉस नहीं है कि आप अगर वैवाहिक जीवन शुरू करना चाहते हो तो आपको कंठी माला का त्याग करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि वैवाहिक जीवन जो है वो धर्म विरुद्ध आचरण नहीं है। और
अगर आपने कंठी माला धारण किया है तो आप अपना वैवाहिक जीवन शुरू कर सकते हैं। जैसे कि प्रेमानंद जी महाराज जी ने काफी बार बताया है कि अगर आपने कंठी माला धारण किया हो तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप अपना वैवाहिक जीवन शुरू नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। इसमें कोई भी आपत्ति या कोई भी ऐसा वर्जित नहीं है कि नहीं हो सकता। दूसरी चीज, उसने बोला कि ससुराल में जाके प्याज लहसुन का कैसे एडजस्ट करोगी। मैंने बोला मायके में भी तो है, मेरे घर में सारे लोग प्याज लहसुन खाते हैं सिवाय मेरे। तो जब मैं यहाँ पे मेरे मम्मी पापा के लिए अलग से सब्जी और दाल बना देती हूँ और मेरे लिए अलग से, तो मैं वहाँ पे भी यही प्रोसेस फॉलो कर सकती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो बारी आती है टॉपिक नंबर 3 की। टॉपिक नंबर 3 अभी हाल फिलहाल की ही बात है। मैं कहीं गई थी और जब खाने की बारी आई तो मैंने कहा मैं प्याज लहसुन नहीं खाती। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, खाने में प्याज लहसुन नहीं है, हमने स्पेशली बोल के बनवाया है। और मैंने उनकी बात को मानते हुए खा लिया कि हाँ हो सकता है। और थोड़ी देर बाद जब मुझे डकार आई, क्योंकि खाते वक्त मुझे उसमें इतना नहीं था कि मुझे पता चले, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चला। खाने के बाद मुझे डकार आई तो मेरे मुंह से प्याज और लहसुन की स्मेल आई। मुझे बहुत बुरा लगा क्योंकि मुझे उस रिश्ते में इस झूठ की उम्मीद नहीं थी। लेकिन मैंने कहा ये पाप आपके सर माथे, क्योंकि मैंने जानबूझ के नहीं खाया है, मुझे खिलाया गया है। अरे मैं घर से 50 किलोमीटर दूर चली जाती हूँ, मैं भूखे पेट वापस आ जाती हूँ। मेरे साथ रही है मेरी कजिन सिस्टर बिट्टी, मेरे साथ बहुत बार रही है। मैं बहुत दूर दूर तक जाके आ जाती हूँ लेकिन प्याज लहसुन नहीं खाती। तो उसने मुझे झूठ बोल के खिला दिया। उसके बाद बुरा तो मुझे बहुत लगा, लेकिन मेरे लिए रिश्ता बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, बहुत मायने रखता था, इसलिए मैंने उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसके बाद से मैंने थोड़ी सी सजगता बरतनी स्टार्ट कर दी है कि मैं अब जल्दी किसी के यहाँ कुछ खाती ही नहीं हूँ। आप लोगों से उम्मीद करती हूँ कि आप कभी किसी को झूठ बोल के कुछ ऐसा ना खिलाएं जो वो नहीं खाना चाहता है, जो उसको पसंद नहीं है या जिसका त्याग वो कर चुका है, या फोर्सफुली ना खिलाएं। क्योंकि अगर वो खा भी लेता है ना बेमन से, तो उसका पाप के जो भागीदार है ना वो आप स्वयं बनेंगे। उसकी जो जिम्मेदारी है ना वो आपके सर पे जाएगी। कभी किसी को कोई चीज फोर्सफुली नहीं खिलानी चाहिए। रीजन क्या है ना कि उसने किस रीजन से त्यागा है, क्या सोच के त्यागा है। आप उसके भक्ति मार्ग में रुकावट डाल रहे हो या चीजों को आप कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हो, तो फिर उसकी जो प्रतिक्रिया बाद में आएगी उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। फिर आप कहेंगे कि लड़की बदतमीज है, बोलने की तमीज नहीं है, संस्कार नहीं है, फलाना ढिमकाना, बहुत सारी आपकी विचारधाराएं बन जाएंगी उसके बारे में। लेकिन आप ये नहीं सोचेंगे कि आपने स्टार्टिंग में किया क्या था। तो लास्ट एंड आखिरी टॉपिक, तो मैंने बहुत बार लोगों को कहते हुए सुना है कि बिना मांगे कभी किसी को सलाह नहीं देनी चाहिए। बिल्कुल ठीक सुना है मैंने भी, और आपने भी ये बातें काफी बार सुनी होगी। तो मैं बस उसी बात पे कहूंगी कि कभी किसी को हमेशा ज्ञान मत दीजिए, वो भी बिना मांगे बिना पूछे। रीजन कि जब कोई व्यक्ति, जब कोई बच्चा या बच्ची किसी कंपटीशन की प्रिपरेशन करता है, फॉर एग्जांपल यूपीएससी की तैयारी करना स्टार्ट करता है, तो उससे पहले वो उसके पूरे नॉलेज को वो खंगालता है कि उसको क्या, कैसे, कहाँ से शुरू करनी है, कौन सी बुक्स पढ़नी है, कौन से कोचिंग लेने हैं, और उसका प्रोसेस क्या है, उसको कितनी देर कितने घंटे पढ़ाई करनी है। मतलब सारा सब कुछ वो एक बार खंगाल लेता है, सारी जानकारी इकट्ठा कर लेता है, देन उसके बाद वो अपनी प्रिपरेशन शुरू करता है। उसी तरीके से जब कोई भक्ति मार्ग में आता है, कोई व्रत करना शुरू करता है, या कोई कंठी धारण करता है, या लड्डू गोपाल को विराजता है, या कोई भी चीज वो अपने लिए शुरू करता है, तो उससे पहले वो अपनी सारी जानकारी इकट्ठा करता है, देन उसके बाद ही शुरू करता है। वही मैंने किया है। तो जब आप लोग ज्ञान देते हैं ना कि ये इसको ऐसे मत कीजिए, ये वाला तिलक मत लगाइए, कंठी धारण करने के बाद आप प्याज लहसुन खा सकते हो, तो फिर मैं आपका इस कान से सुनूंगी, इस कान से निकाल दूंगी। एक बार मुझे मेरे किसी अपने ने ही जाप करते हुए मेरे पल्लू से ढांक दिया था कंठी माला को, देन उसके बाद से मैं कंठी माला को ढांक के ही जाप करती हूँ। तो ऐसे कंडीशन में जब कोई मुझे ज्ञान बांटता है तो मुझे बड़ा वियर्ड लगता है। अच्छा, कोई काम की चीज बता रहा है तो मैं सुनती हूँ और उसको मानती भी हूँ, एक्सेप्ट भी करती हूँ। ऐसा नहीं है कि हर किसी की बात मैं इग्नोर कर देती हूँ, मैं बहुत ज्ञानी हो गई हूँ। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे लगता है कि सामने वाला सही बता रहा है तो ठीक है। जब मुझे ऑलरेडी वो चीज पता है और पता होते हुए भी मुझे मालूम है कि सामने वाला मुझे एकदम अपोजिट, एकदम गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो फिर मुझे बड़ा बुरा लगता है कि यार एक तो इनको पता नहीं है, ऊपर से ये फिर बाद में बोलते हैं कि मैंने बताया तुमने माना नहीं। भाई कैसे मान ले, आप गलत बता रहे हो, क्यों मान ले आपकी बात। तो फाइनली मैंने आप लोगों से आज ये सारी चीज़ें शेयर करी और मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा महसूस हो रहा है। बहुत दिन से मैं सोच रही थी कि ये चीज़ें मैं रिकॉर्ड करूं, बट मुझे उतना समय नहीं मिल पा रहा था कि मैं रिकॉर्ड करूं और आप लोगों के साथ ये बातें शेयर करूं। फिलहाल
मैं इसी के साथ इस वीडियो का एंड करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अपने जो है हिंदुत्व का, हिंदू धर्म का आदर करें, सत्कार करें। और मैं बोलूँगी आप पक्का शो ऑफ करें। अगर आप हिंदू हैं, आप तिलक लगाएं, आप कंठी धारण करें। आप कंठी धारण नहीं कर सकते तो ऑफकोर्स आप बिना तिलक लगाए घर से बिल्कुल भी बाहर ना निकलें, हमेशा तिलक लगा के निकलें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।